हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी एनसीईआरटी की पोएम नंबर 2 दैट इज़ विंड। सो लेट अस बिगिन बिकॉज इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पोम एंड हियर वी गो। The wind blows strongly and causes a lot of destruction. How can we make friends with it? तो यहाँ पे वो कहते हैं कि हमें हवा से दोस्ती करनी है। जो हमारे पास विंड आसपास हवा तेज़ चल रही है उससे हमें दोस्ती करनी है, तो वो हम कैसे करेंगे? इस पोएम में बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने एक्सप्रेस कर रखा है। सो लेट्स बिगिन। विंड कम सॉफ्टली, हवा ज़रा आराम से आना। Don't break the shutters of the window. Don't scatter the paper. Don't throw the books on the shelf. There, look, you did. You threw them all. So the poet here, Subramanya Bharati, says, wind आराम से आना, हवा तुम बहुत ही शांति से आना, ना तुम दरवाजे और खिड़कियां खटखटाना, ना तुम मेरी जो टेबल में पेपर पड़े हैं उनको उड़ाना, तो और बुक्स जो पड़ी हैं शेल्फ पे वो तो बिल्कुल ही नहीं गिरनी चाहिए। अब वो कहती है, ओहो देखो बुक सच्ची में गिर गई। You tore the pages of the book. So the wind obviously is very fast moving air. It tore off the pages of the book that were lying on the table. You brought rain again. You're very clever at poking fun at weaklings. So here the poet claims that she or he is a weakling, like वो बहुत वीक हैं अपने इन सब चीज़ों से को लेकर। तो वो कहती है कि तुमने मेरे बुक्स के पेजेस फाड़ दिए, तुम फिर से बारिश ले आई, और तुम्हें बहुत मज़ा आता है ना नादान से बच्चों को छेड़ने में। तो फ्रेल crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts. So here this is a very beautiful line. The poet says that you crumble off everything. So crumble means हर चीज़ छोड़, मीन्स कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो तुम छोड़ती नहीं हो। घर हो गए, दरवाजे हो गए, राफ्टर हो गए, वुड्स, बॉडीज, लाइफ्स, इवन दिल तक धड़का देती हो तेज तेज। द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल। अब जितनी भी फसल वगैरह जो भी उगी हुई है, जो लोग जिन पे मेहनत करते हैं, वो सारी क्रश हो जाती हैं तो एक आंधी तूफान से। ही वॉन्ट डू वॉट यू टेल हिम। तो अब जो हवा है वो नहीं करेगी जो हम उसे बोलेंगे। सो लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। तो हमारे पास एक ही ऑल्टरनेटिव रह जाता है कि हम अच्छे घर बना लें ताकि वो हवा के साथ उड़ ना जाए। सो लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली। अब वो कहती है, कंक्लूजन करते हैं कि अब हवा तो बदलने वाली है नहीं, हम ही बदल जाते हैं। हम दरवाजे बंद करके अच्छी तरीके से रखते हैं, हम अपने घर स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं, और हमारा हार्ट जो है वो हम वीक नहीं बनाते, हम अपने दिल को और मजबूत कर लेते हैं अच्छी चीज़ें खा के। सो डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड विद अस। अगर ऐसी चीज़ें हम कर लेंगे तो ऑब्वियसली विंड हमारी दोस्त बन जाएगी। एक हवा का भवंडर, एक हवा का झोंका हमारा दोस्त बन जाएगा। अगर हमारे पास एक पक्का घर होगा, हमारी सारी चीज़ें एक स्टेबल प्लेस पे रखी होंगी, तो वो कहते चलो बन ही जाते हैं हम इसके साथ दोस्त। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स, रोर एंड फ्लरिश। अब जो धीमी आंच पे हवा, धीमी आंच पे मतलब आग चल रही होती है, उसको तो हवा बुझा देती है, और अगर काफ़ी तेज़ आग हो तो हवा उसको बढ़ा देती है। तो हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, दोस्ती अच्छी करती है वो। वी प्रेज हिम एवरी डे। हम हवा को बुरा नहीं मानते, वी जस्ट अप्रिशिएट दैट एयर दैट इज अराउंड अस, द विंड दैट इज ब्लोइंग अराउंड अस। वी शुड ऑलवेज अप्रिशिएट rather than thinking of the negatives. So here we end the poem. Hope you like it. Don't forget to like, share and subscribe.